हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स ब्रेन एकेडमी पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जिस तरीके का क्लैश चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा अब नास्टी और ब्रूटल होते हुए नजर आ रहा है। और इनफैक्ट जब से इलॉन मस्क के डिपोर्टेशन की खबर आ रही है उसी के बीच में रशिया ने यहां पर एक बहुत बड़ा चाल खेला है। और रशिया ने सही कदम पर एक ऑफर दिया है कि इलॉन मस्क, आप परेशान मत होइए, रशिया के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले। सो फ्रेंड्स, रशिया ने मस्क को पॉलिटिकल एसाइलम का ऑफर दे दिया है, जिसकी वजह से ये जो क्लैश है अब ये और ज्यादा होते हुए नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से वेस्ट जो है वो भी रशिया के इंटरनल मैटर में काफी ज्यादा इंटरफेयर करता है। एंड दिस टाइम रशिया ने भी अमेरिका के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करके सीधा एक मैसेज दे दिया है कि आने वाले समय में ये जो एक तरीके से दो बिलियनर्स और दो पावरफुल लोगों की क्लैश है, ये कैसे एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाए और यूएस के लिए परेशानी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। सो फ्रेंड्स, ये भारत के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, बिकॉज जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बार बार प्रोवोक किया है अननेसेसरीली, वो चाहे टैरिफ को लेके हो जाए, वो चाहे आईएमएफ लोन पाकिस्तान को देने की बात हो जाए, सो दिस इज द राइट टाइम कि भारत और रशिया इन सभी को मिलकर यूएस में जिस तरीके की ये बगावत खड़ी है उसको और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास फ्रेंड्स करना चाहिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, रशियन लॉ मेकर जो कि बहुत सीनियर मेंबर हैं इस समय, व्लादिमीर पुतिन के काफी खास हैं, उन्होंने ऑफर दिया है पॉलिटिकल एसाइलम का टू द टेक बिलियनर इलॉन मस्क। तो ये एक ऑफर बहुत ही स्ट्रेटेजिक टाइम पर आते हुए नजर आ रहा है। और फ्रेंड्स, ये कोई शॉकिंग खबर नहीं है, बिकॉज रशिया ने पहले भी इस तरीके से बहुत बार ऐसे सेंसिटिव लोगों को एसाइलम दे रखा है। शायद आपको पता होगा वो एडवर्ड स्नोडेन की कहानी, जिसने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था कि कैसे उस समय के यूएस प्रेसिडेंट लोगों का पायरेसी राइट्स को वायलेशन कर रहे थे। और जब एडवर्ड स्नोडेन की डिपोर्टेशन की बात चल रही थी, उनके ऊपर कन्विक्शन की बात चल रही थी, तो रशिया ने एडवर्ड स्नोडेन को पॉलिटिकल एसाइलम 2013 में दिया। इसके अलावा ब्रिटिश ब्लॉगर की कहानी भी शायद आपको पता होगा, ग्राहम फिलिप्स, इसको भी रशिया ने प्रोटेक्शन दिया था। तो फ्रेंड्स, रशिया ने बार बार इस तरीके की चीज कर दिया है। लेकिन अगर इलॉन मस्क को पॉलिटिकल असाइलम दिया जाता है तो ये एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है फ्रेंड्स, बिकॉज इलॉन मस्क नो डाउट आज वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है और सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी को भी वो कंट्रोल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर न्यूज आ रहा है इसका कॉन्टेक्स्ट तो आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से ये दोनों के बीच में जो एक जमाने में इतनी खास दोस्ती होती थी, आज ये दोनों खुलेआम एक दूसरे के लेजिटिमेसी, एक दूसरे के अथॉरिटी को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। बट फ्रेंड्स, ऐसा क्या हो गया, या ऐसा डोनाल्ड ट्रंप या ऐसा इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या ऐसा एक्सपोज कर दिया जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है वो डिपोर्टेशन की बात हो रही है? तो फ्रेंड्स, वो कहानी है सेक्सुअल स्कैंडल के बारे में। ये एक बहुत बड़ा एक्सपोजे यहां पे इलॉन मस्क ने किया है, जिसकी वजह से ट्रंप की टीम जो है वो फुल ब्लोन वॉर पे इलॉन मस्क के साथ जाना चाहती है। सो फ्रेंड्स, वो क्या एक्सपोजे है उसके बारे में मैं आज इस सेशन में बात करने का प्रयास करूंगा। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके पास लेकर आया है। फ्रेंड्स, ये सारे पीडीएफ्स दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स, आप इस नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं, या नहीं तो द बेस्ट ऑप्शन इज आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर से 1-to-1 मेंटोरशिप और गाइडेंस भी अवेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा ये जो क्लैश इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुआ है वो इस पर्टिकुलर न्यूज को हुआ है। फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज मस्क ने कहा कि ट्रंप मेरे बिना जीत नहीं सकते थे। मस्क ने यह भी कहा कि ट्रंप की पॉलिसी से रिसेशन आ जाएगी। लेकिन चलिए, वो तब तो एक क्रिटिसिज्म था, बट ये जो मस्क ने एक्यूज किया था ट्रंप को, कि मस्क ने कहा था कि ट्रंप जो है वो भी जेफरी एपस्टीन फाइल में मेंशन है। अब ये फ्रेंड्स देख सकते हैं इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या कहा, दैट दिस इज द टाइम टू ड्रॉप द रियल बिग बॉम्ब। तो ये सबसे बड़ा बिग बॉम्ब डोनाल्ड ट्रंप के
के अगेंस्ट इलॉन मस्क ने ड्रॉप किया है, एंड दैट बिग बॉन्ग वाज कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एपस्टीन फाइल में मेंशन है। अब ये फिर एपस्टीन फाइल की कहानी क्या है? सो एपिस्टीन फाइल एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, वीडियोस है, इन्वेस्टिगेटिंग मटेरियल्स है, जिसको वहां की यूएस की सरकार ने प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? जेफरी एपिस्टीन नाम के व्यक्ति से। फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर इमेज देख सकते हैं, ये इमेज है 2000 का। ये रहे जेफरी एपिस्टीन और ये रहे डोनाल्ड ट्रंप। इनकी दोस्ती के बारे में सभी को पता था। जेफरी एपिस्टीन आगे जाकर एक सेक्सुअल स्कैंडल में फंसते हैं। कोर्ट ने इनको कन्विक्ट भी कर दिया, और जब इनसे तलाशी हुई, इनसे मटेरियल और एविडेंस प्राप्त किए गए, तो ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम उस एपिस्टीन फाइल में मेंशन था। अब मस्क का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप भी उसी एपिस्टीन फाइल में मेंशन है, मतलब वो जो पूरा सेक्सुअल स्कैंडल का कंट्रोवर्सी था उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी मेंशन है। फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस तरीके के एंटी वुमेन पॉलिसीज के ऊपर काफी ज्यादा ऑलरेडी बात चल रही थी। इसी बीच में इलॉन मस्क का इतना बड़ा एक्सपोज करना, ये एलिगेशन भी हो सकता है, ये सच्चाई भी हो सकती है, बट इलॉन मस्क ने ये चीज कहा है, ऑल्दो उस व्यक्ति ने कोई प्रूफ नहीं दिया है, बट इसने ये कहा है, जिसकी वजह से आज अमेरिका के पॉलिटिक्स में अब वापस से मांग हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक वापस से नया इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना चाहिए। और जब ये फ्रेंड्स हुआ, उसके बाद से आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली यूएस के तमाम मैगजीन्स, पेपर्स और ट्रंप की जितनी भी सोशल मीडिया टीम है, उसने इलॉन मस्क के अमेरिकन सिटीजनशिप और अमेरिकन नेशनैलिटी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के काफी खास पर्सन जो पहले फॉर्मर टॉपिक भी थे डोनाल्ड ट्रंप के, स्टीव बैनन, उन्होंने कहा कि ट्रंप जो है उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए मस्क के बारे में कि क्या मस्क एक इलीगल एलियन है। तो फ्रेंड्स, एक इन्वेस्टिगेशन की मांग यहां पर अब क्लियर कट होते हुए नजर आ रही है। और अगर कुछ तो सिटीजनशिप में गड़बड़ निकला तो डिपोर्टेशन की भी चांसेस यहां पे बन सकती है, बिकॉज यूएस के प्रेसिडेंट के पास ये एग्जीक्यूटिव पावर है सिटीजनशिप को लेकर। फ्रेंड्स, एक तो नैरेटिव ये चल रहा है कि क्या ऐसा होता है। दूसरा नैरेटिव एक और चल रहा है कि क्या इलॉन मस्क के दिमाग में कुछ और चल रहा है। बिकॉज फ्रेंड्स, ये बात तो क्लियर है, इलॉन मस्क हम लोग से ज्यादा, एक नॉर्मल पर्सन से ज्यादा आगे की सोचते हैं, तभी उन्होंने इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन लाया है। एक और सवाल पड़ रहा है कि क्या इलॉन मस्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ही पावर से हटाना चाहते हैं, बिकॉज यूएस में मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहा है 2026 में, तो क्या इलॉन मस्क अपने पावर को शोकेस करने जा रहे हैं। तो ये एक नया नैरेटिव चल रहा था। फ्रेंड्स, ये भी देख सकते हैं 6 जून में इसको पहली बार बातचीत हुई थी, और इलॉन मस्क ये कर भी सकते हैं फ्रेंड्स, बिकॉज इनका एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया कल्ट है, उनका बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, और आज यूएस में खुद बहुत सारे रिपब्लिकन जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसी से नाखुश हैं। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से आज इकोनॉमी प्रॉब्लम अमेरिका में आया है, उसकी वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप पे काफी प्रेशर है। तो ये नैरेटिव को और सब्सटैंशिएट करते हुए अब मस्क ने ये भी कह दिया है कि अब वो एक नया पार्टी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है द अमेरिका पार्टी। तो फ्रेंड्स, ये अब एक और ट्विस्ट आते हुए नजर आ रहा है कि क्या इलॉन मस्क इसी नैरेटिव को प्रूव करने जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मस्क ने एक नया अमेरिका पार्टी का एक सोशल मीडिया पे पोल दिया, और 80% लोगों ने मस्क से सपोर्ट किया कि आप नया पार्टी ओपन करें, हम सभी आपके साथ खड़े हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों चीज अगर आप डॉट कनेक्ट करेंगे तो अमेरिका में एक फॉर श्योर सिविल वॉर होने की चांस है फ्रेंड्स, बिकॉज मस्क कोई आम आदमी नहीं है, उनके पास फाइनेंशियल पावर है, उनके पास पॉलिटिकल पावर है, और उनके पास आज बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं जो इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंट्रोल करती है। तो फ्रेंड्स, अगर मस्क जो है और ट्रंप दोनों के बीच में इस तरीके से चलेगा तो काफी ज्यादा ट्विस्ट आ सकता है अमेरिका के पॉलिटिक्स में। आपके हिसाब से फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको, इस सिविल वॉर में कौन जीतेगा? क्या ट्रंप की अथॉरिटी के ऊपर मस्क कोई सीरियस क्राइसिस ला सकते हैं, या मस्क को कंप्लीटली बाईपास करके अमेरिका के पॉलिटिक्स में डोनाल्ड ट्रंप और मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं? और इन सभी चीजों का इंपैक्ट भारत पर क्या होगा फ्रेंड्स, ये भी आप मुझे जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन फ्रेंड्स इन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।